पाठ 2 बया और हाथी। पाठ प्रस्थान। हमें किसी कमजोर को नहीं सताना चाहिए। किसी पर हंसना बुरी बात है। किसी को परेशान करने का परिणाम भयानक होता है। इस कहानी में भी यही बताया गया है। आइए इस रोचक कहानी को पढ़ा जाए। नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पर बया का घोंसला था। घोंसले में बया के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। धीरे धीरे हवा चलती तो घोंसला हिलता। उन्हें लगता जैसे वे झूले में झूल रहे हैं। एक दिन वहां एक हाथी पानी पीने आया। उसने खुजली मिटाने के लिए अपने पेट को पेड़ के साथ रगड़ना शुरू किया। बया का घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। बया के छोटे छोटे बच्चे डर गए। माता बया आई तो उन्होंने सारी बात उसे बताई। माता बया ने कहा, कल वह पानी पीने आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। अगले दिन हाथी फिर पानी पीने आया। पानी पीने के बाद उसने भारी पेट को पेड़ से रगड़ना शुरू किया। घोंसला हिलने से बच्चे फिर डर गए। माता बया घोंसले से बाहर निकली। उसने हाथी से कहा, हाथी दादा, अपनी खुजली इस पेड़ पर रगड़कर मत मिटाओ। मेरे बच्चे डर जाते हैं। जंगल में बहुत से पेड़ हैं, वहां जाओ और अपनी खुजली मिटाओ। हाथी दादा ने अकड़कर अपनी सूंड ऊपर उठाई। उसने अपनी सूंड से तेज हवा फेंकी। घोंसला पूरी तरह हिलने लगा। माता बया ने हाथी दादा से कहा, बड़ों को चाहिए कि वो छोटों को ना सताए। हाथी दादा ने चिंघाड़ कर कहा, तू छोटी सी बया मुझे उपदेश देती है, जा जा। यह कहकर हाथी दादा ने अपनी सूंड की हवा से बया के घोंसले को फिर जोर से हिला दिया। माता बया ने कहा, हाथी दादा, हम छोटे हैं तो क्या, हमें गुस्सा आया तो हम बड़ों को भी पछाड़ सकते हैं। हाथी माता बया की बात सुनकर हंसा और बोला, छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, तू मुझे पछाड़ देगी। अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ, अभी तुम्हें पैरों के नीचे कुचल दूंगा। बया के बच्चे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अपनी माँ की हिम्मत देख वे प्रसन्न हो रहे थे। हाथी ने फिर घोंसला हिलाने की शरारत की। माता बया ने कहा, लो, सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। हाथी हंसा। माता बया घोंसले से निकली। वह आंख बचाकर हाथी के कान में घुस गई। हाथी लगा दर्द के मारे चिंघाड़ने। बया लगी जोर जोर से उसे काटने। थोड़ी देर हाथी ने अपने कान फड़फड़ाए। दर्द के मारे वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। उसके चारों पैर ऊपर की ओर हो गए। माता बया ने कहा, अब बोलो, क्या चाहते हो तुम? हाथी ने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरे कान से बाहर जाओ, मैं इधर फिर कभी नहीं आऊंगा। बया के बच्चे घोंसले से यह तमाशा देख रहे थे। वे खुशी से पर फड़फड़ा रहे थे। माता बया को हाथी पर दया आ गई। वह बाहर निकल आई। हाथी शर्म के मारे दूर चला गया। लोक कथा। हमने सीखा, आदर करना, साहसी होना, किसी को परेशान न करना, निडर होना।